नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित राजन शर्मा और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राहु शांति यंत्र के विषय में। आज की बात थोड़ी विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आ रही है महाशिवरात्रि और राहु ग्रह और भगवान शंकर का एक संबंध है जो आप हमारे पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि किस प्रकार राहु, केतु और शनि इन तीन जनों ने मिलकर महादेव के विवाह में हड़कंप मचा दिया था और महादेव ने ही इनको फिर शांत किया था। तो ये जो महाशिव पुराण की कथा है, इस कथा में जो राहु, केतु और शनि के विषय में छोटा सा वृतांत आता है, उसमें हमें ये समझ आता है कि शंकर भगवान के नियंत्रण में ही है ये तीनों। और हमारे शास्त्र, हमारे वेद और हमारे आचार्य, ऋषि मुनि इन सब चीज़ों के ऊपर एक रिसर्च करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं कि अगर महाशिवरात्रि की रात में कुछ गुप्त विधियाँ होती हैं जो यहाँ पर बैठकर तो नहीं बताई जा सकती, उन विधियों के द्वारा राहु को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए तो शंकर बाबा के आशीर्वाद से राहु फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता। राहु से बचने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं। राहु से बचने के लिए हम अपनी कुंडली जब दिखाते हैं और सामने से अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी ये कह दे कि आपकी तो राहु की 18 वर्ष की महादशा है, तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, महाशिवरात्रि वो महान पर्व है, वो शक्तिशाली दिन है जिस दिन भगवान शंकर के नियंत्रण में देवी देवता तो होते ही हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, असुर भी होते हैं, नाग भी होते हैं। तो राहु और केतु वो असुर है जिन्होंने अमृत पी लिया था। सागर मंथन की कथा आप सब लोग जानते ही हैं। सागर मंथन में से निकला हुआ अमृत राहु और केतु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर भेष बदलकर पी लिया था। वहां भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु को अलग अलग कर दिया था, लेकिन अमृत पान तो वो कर गए थे और इस अमृत पान के प्रभाव से राहु और केतु आज भी लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। राहु और केतु देवताओं से नाराज भी हैं क्योंकि अमृत पान करने के बावजूद भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र से अलग अलग कर दिया था। इसलिए वो देवताओं की बनाई हुई सारी सृष्टि में जब भी उन्हें अवसर मिलता है परेशानी और दिक्कत ही पैदा करते हैं। लेकिन देवों के देव महादेव वो तो भोलेनाथ हैं, वो तो सबको वरदान देने वाले हैं। उन्होंने राहु को भी शरण दी, केतु को भी दी, शनि देव को भी दी और उनकी शरण में ही जाकर ये तीनों प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस बार महाशिवरात्रि जो है 11 मार्च 2021 को है। फागुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन बहुत ज़बरदस्त एक संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि में और सूर्य कुंभ राशि में, इसे शिव योग कहा जाता है, शिव योग। और संयोग से इस समय मंगल और राहु का अंगारक दोष भी चल रहा है, क्योंकि ये जो समय है मंगल और राहु के प्रभाव से आप देख रहे होंगे चारों तरफ किस प्रकार अग्निकांड, बम कांड, विस्फोट, अलग अलग आतंकी घटनाएं, 4-5 तो प्लेन क्रैश हो गए हैं जब से ये मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। तो ऐसे में जब राहु अपने अंगारक रूप में है और शंकर भगवान का दिन आ जाए महाशिवरात्रि, और शिव पुराण की वो कथा मुझे आप भी याद है कि शंकर भगवान के विवाह में ही शंकर जी ने राहु को शांत किया था। तो हम उन्हीं मंत्रों और उन्हीं गुप्त विधियों द्वारा फिर से एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसी पूजा करने जा रहे हैं कि राहु, केतु और शनि तीनों किसी को सताएंगे नहीं। तो आप सब लोग तो पहले से ही हमारे राहु शांति केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने पहले हमें कॉल करके संपर्क किया है या बहुत सारे लोगों ने राहु शांति यंत्र मंगवा भी लिया है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन को अभी राहु शांति यंत्र प्राप्त नहीं हुआ वो भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब हम महाशिवरात्रि की रात्रि एक ऐसा हवन, पूजन, यज्ञ और सिद्धि करने जा रहे हैं कि उससे निर्मित सामग्री द्वारा ही राहु शांति की पूजा की जाएगी और वो आप तक पहुंचाई जाएगी।
तो इसलिए प्रिय मित्रों, इंतज़ार कीजिए महाशिवरात्रि का, लेकिन इंतज़ार मत कीजिए फ़ोन उठाने का। स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहा है बिल्कुल टोल फ्री है, उस नंबर पर कॉल करने के भी कोई चार्जेस नहीं है। उस पर अभी कॉल कीजिए और अपने लिए अभी बुक करवा लीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि शिव योग के शुभ अवसर में राहु शांति पूजा की जाएगी और फिर उस यंत्र को आप तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, वो भाग्यशाली होंगे जो अब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए आप भी इस यंत्र की प्राप्ति के लिए स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अभी अपनी बुकिंग कराएं और राहु ग्रह से जो परेशानियां देता है राहत पाएं, मुक्ति पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।